नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। दोस्तों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक पलाश के पाठ 6 तैमूर की हार पढ़ने जा रहे हैं। तैमूर एक उत्तरी भारत अफगानिस्तान की तरफ का एक क्रूर शासक था और एक आक्रमणकारी था, जो कि भारत में आकर भारत की जो खजाना है उसे लूट करके अपने देश ले जा रहा था और वो यहाँ पर लूटपाट मचाता हुआ आया था। लेकिन यहाँ पर उसका सामना एक बालक से होता है और बालक उससे बिल्कुल घबराता नहीं है। तैमूर की जो क्रूरता है उसके सामने वह घुटने नहीं टेकता है, जिसके कारण तैमूर उससे प्रसन्न हो जाता है और वह उसके गांव को छोड़ करके चला जाता है। तैमूर महमूद गजनवी, महमूद गौरी के समय में भारत आया था और उसने यहाँ अत्यधिक लूटपाट मचाई थी। महमूद गौरी और महमूद गजनवी 1000 सन ईस्वी 1000 के समय में भारत में आए थे और उन्होंने यहाँ लूटपाट मचाई थी। तो आइए शुरू करते हैं पाठ तैमूर की हार। तैमूर लंग भारत के इतिहास में एक क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है। आइए देखते हैं ऐसे भयावह व्यक्ति को कैसे चुनौती देता है एक आत्मविश्वास से परिपूर्ण नन्हा बालक बलकरण। तो एक बलकरण है, वो आत्मविश्वास से युक्त है और वो उस तैमूर लंग को चुनौती देता है। पात्र हैं इस कहानी के तैमूर एक आक्रमणकारी शासक, अली बेग और मुबारक तैमूर के सिपाही, जफर अली तैमूर का सरदार, कल्याणी एक ग्रामीण स्त्री और बलकरण कल्याणी का पुत्र। कल्याणी गुनगुनाते हुए प्रवेश करती है। अब मत जाना तुम दूर दूर, उठ रही पश्चिम में धूर, उठ रही पश्चिम में धूर। कल्याणी जो कि बलकरण की माता है, वो उनका प्रवेश मंच पर दिखाया जाता है और वो एक गीत गुनगुना रही है और वहीं पर बलकरण बैठा है और वह चाकू को तेज कर रहा है, जो उसका एक चाकू है उसे तेज कर रहा है और वह अपनी माता से पूछता है, यह तुम क्या गुनगुना रही हो माँ? और देखो तो इस पत्थर पर मेरा चाकू तेज नहीं हो रहा है। वो माँ से बोलता है कि ये जो पत्थर है जिस पर मैं मेरा चाकू तेज कर रहा हूं, उस पर जो चाकू है वो तेज नहीं हो रहा है। कल्याणी कहती है, क्या तेरा चाकू भी मेरा गाना सुन रहा है? अब वो उससे मजाक में उसकी माता कहती है कि जो तू चाकू तेज कर रहा है और वो तेज नहीं हो रहा है, तो कहीं वो भी मेरा गाना तो नहीं सुन रहा है। पास आकर मोढ़े पे बैठती है, मोढ़े अर्थात मुट्ठी पे बैठती है। मोढ़ा अर्थात एक तरीके से बांस की बनी हुई स्टूल, बांस की बनी हुई स्टूल जिसे हम सामान्य भाषा में मुट्ठी भी कहते हैं, उस पर वो बैठती है। पर आज चाकू तेज करने की तुझे क्या सूझी? उसने माँ से पूछा कि माँ ने बालक से पूछा, कल्याणी ने अपने पुत्र से पूछा कि भाई आज तुझे चाकू तेज करने की क्या सूझी? आज ही तू चाकू तेज क्यों कर रहा है? आज तो तेरी वर्षगांठ है। वर्षगांठ अर्थात जन्मदिन, वर्ष गांठ अर्थात जन्मदिन। तो उससे कहती कि भाई आज तो तेरा जन्मदिन है, तो आज ही चाकू क्यों तेज कर रहा है? बलकरण कहता है, वर्षगांठ जन्मदिन, मेरी वर्षगांठ पर तो हथियारों की पूजा होनी चाहिए। यानी कि वो कहता है कि मेरी वर्षगांठ है, मेरा जन्मदिन है, तो हथियारों की तो पूजा करनी ही चाहिए। माँ, क्या वर्षगांठ वैसी ही होगी जैसी पार साल हुई थी? चाकू तेज करना रोक देता है। वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, वर्षगांठ यानी कि मेरा जन्मदिन वैसे ही मनाया जाएगा जैसे पार साल मनाया था? पार साल अर्थात पिछली साल, पार साल अर्थात पिछली साल। वो कहता है कि भाई पिछली साल जैसा मेरा जन्मदिन मनाया गया था, क्या इस बार भी वैसा ही मनाया जाएगा?
कल्याणी कहती है हाँ बिल्कुल वैसे ही, यानी कि तुम्हारा जन्मदिन, तुम्हारी वर्षगांठ वैसे ही मनाई जाएगी। इस वर्षगांठ पर तू पूरे 12 वर्ष का हो गया है। तो यहाँ पे पता चलता है कि जो बलकरण है उसकी आयु मात्र 12 वर्ष की थी। बेटा मैं तो आशीर्वाद देती हूँ कि इसी तरह तेरी बहुत सी वर्षगांठें मनाई जाएं। अब माँ है वो अपने पुत्र को प्रेम करते हुए कहती है कि मैं तो तुम्हें हमेशा यही आशीर्वाद दूंगी कि तुम्हारी ऐसी ही बहुत सारी वर्षगांठें, बहुत सारे जन्मदिन मनाए जाएं। बलकरण इसीलिए तू गाना गा रही थी। बलकरण फिर चाकू तेज करने लगता है। वो अपनी माँ से पूछता है कि मेरी जन्मदिन है इसलिए तुम गाना गा रही थी, और माँ कैसा है ये गाना, यानी कि ये कैसा गाना है। कल्याणी कहती है डर का गाना है। डर यानी कि ये भय का गाना है, भय के समय गाया हुआ गाना है। अब तो वह जमाना बीत गया, बहुत बरस हुए जब महमूद गजनवी आया था। महमूद गजनवी जो कि अफगानिस्तान के एक हिस्से से भारत लूटपाट करने आया था, तो उस समय ये गाना बनाया गया था। उसके आने से जो डर फैल रहा था उस समय ये गाना बनाया गया था। तो बलकरण कहता है अच्छा। कल्याणी कहते हैं वह गजनी से आया था। गजनी जो कि अफगानिस्तान के आगे की तरफ एक क्षेत्र पड़ता है, वहां से आया था और उसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा और बहुत से आदमियों का खून बहाया। यानी कि जब गजनवी आया था तो उसने यहाँ पे सोमनाथ जो कि गुजरात में स्थित एक मंदिर है, उस मंदिर को उसने तोड़ दिया था और बहुत से लोगों का खून बहाया था, बहुत से लोगों का कत्लेआम किया था। और फिर वह बहुत सा धन लेकर यहाँ से चला गया। भारत को लूटने आया था, यहाँ पे लूटपाट की, यहाँ पे खून खराबा किया, कई लोगों को मौत के घाट उतारा और यहाँ से धन लेकर के वो चला गया। बलकरण सब कुछ भूल जाओ। वो अपनी माँ से कहता है माँ अब सब कुछ भूल जाओ। माँ बतलाओ आज वर्षगांठ में क्या क्या करोगी, यानी कि आज मेरा जन्मदिन है तो इस उपलक्ष्य में तुम क्या क्या करोगी। कल्याणी कहती है क्या करूंगी, अपने बेटे को नहलाऊंगी। अब वो बता रही है कि मैं क्या क्या करूंगी। अपने बेटे को नहलाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, फूलों की माला पहनाऊंगी। फिर आज मैंने तेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयां बनाई हैं, देख उस कोने में रखी हुई हैं। माँ उसको दिखाती कि मैंने तेरे लिए बहुत सारी मिठाइयां बनाई हैं। अब जन्मदिन है तो उसे नहलाऊंगी अपने हाथों से, क्योंकि 12 साल का छोटा सा बच्चा है। वो माँ कहती है मैं तुझे अपने हाथों से नहलाऊंगी, फूलों की माला पहनाऊंगी, चंदन लगाऊंगी। ये सभी प्यार माँ अपने बेटे को बता रही कि मैं ये सब करूंगी। और तेरे लिए मिठाइयां बनाई हैं वो तुझे खिलाऊंगी, मिठाइयों के साथ खीर खिलाऊंगी, तुझे आशीर्वाद दूंगी। मैंने साथ ही ये भी कहा कि मैं खीर भी खिलाऊंगी और तुझे आशीर्वाद दूंगी, बस दूध आ जाए। तो वो कहती है कि दूध नहीं आया अभी तक, दूध आ जाएगा फिर तुम्हारे लिए खीर बनाऊंगी। खीर बनने में देर ही कितनी लगती है। बलकरण कहता है अभी दूध नहीं आया। माँ कहती है, माँ से पूछता है भाई अभी तक दूध नहीं आया है। कल्याणी कहती है सूरज चढ़ आया, अभी तक सुजान दूध लाया ही नहीं, जाने क्यों नहीं लाया। माँ कहती है सूरज चढ़ आया, यानी कि अत्यधिक सुबह हो गई है, दोपहर होने को आई है। सूरज चढ़ आना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है दोपहर हो गई है और अभी तक सुजान दूध लाया ही नहीं, जाने क्यों नहीं लाया है। वो सोच रही है कि पता नहीं क्यों नहीं लाया है। बलकरण कहता है मैं ले आऊं। कल्याणी कहती है सुजान आता होगा बेटा, तू कहाँ जाएगा। माँ उसको कहती है भाई सुजान आएगा, लेकिन माँ की बात सुनते हुए भी वो वहां से शीघ्रता से प्रस्थान कर जाता है। बलकरण कहा जाता है दूध लेने के लिए वह वहां से प्रस्थान कर जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको गृह कार्य के रूप में, आपका गृह कार्य है आपके जन्मदिन पर आपके माता पिता आपके लिए क्या क्या करते हैं।
लिखिए। आपके जन्मदिन पर आपके माता पिता आपके लिए क्या क्या करते हैं, यह आपको एक 8-10 पंक्ति में लिखना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।